इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक को इंजेक्शन लगाने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी की पत्नी का आरोपी के साथ अफेयर था। आरोपी फरियादी की पत्नी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता था, इसलिए काम कर रहे युवक और उसके साथी को 10,000 रुपए की फिरौती देकर नशा बेचने के आरोप में फंसाने के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फरियादी को कुछ नुकीली पदार्थ चुभाया था। दोनों आरोपी ने नशे की हालत में पूरी घटना को अंजाम दिया था। फरियादी की पहले से ही तबीयत खराब थी, जिससे फरियादी को उल्टी और दस्त जैसी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। दोनों ही आरोपी एक तो नशे के आदी हैं और जो वो सॉल्यूशन होता है पंचर लगाने का उसका नशा करते हैं और एक गांजा भी लेता है। दूसरा एक का 376 का अपराध छतरीपुरा में हमारे आईसीजीएस से पता चला और एक को 151 में पहले शराब के नशे के लिए भेजा हुआ है। तो जो फरियादी है उसकी पत्नी को मालूम है कि ऐसा कुछ घटनाक्रम इसमें वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसकी फरियादी की वाइफ का क्या रोल है वो अभी हमें पीआर में लेके उनसे पूछताछ करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया हमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा है कि उनका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, और अगर पैसिव इन्वॉल्वमेंट में तो वो हमारा भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी पीआर पे लेके और भी बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी जुटानी है। तो आसपास के जानने वाले हैं कि आरोपी फरियादी और आरोपी सब आसपास ये रिश्तेदार हैं आपस में, और जो इसमें मेन आरोपी है उसका यहाँ जो छतरीपुरा और चंदन नगर का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये वुड प्लाई का काम है, वहाँ पे उसकी बड़ी दुकान भी है और उसकी प्रवृत्ति थोड़ी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। वो कई सारे रिलेशंस में है, ये अभी पता चला है, और ऐसे ही रिलेशंस की वजह से पूरा घटनाक्रम कारित हुआ। नहीं, उसको मालूम नहीं है कि उसके पीछे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये फरियादी को भी मालूम नहीं थी। इसमें 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जो मेन आरोपी ओम प्रकाश है और जिस जगन जो उसके साथ अपने प्लाई की दुकान पे काम करता है, और उसका साथी विशाल। तो जगन और विशाल दोनों लोगों ने उसके साथ में ये 500 रुपये लूटे और मोबाइल लूटने की जो घटना कारित की है। तो इस तरीके से जो मेन कॉन्स्पिरेटर है प्लस 2 इसको जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। हाँ बिल्कुल करो यार। इंजेक्शन पिछले दिनों एक इंजेक्शन लगाने की घटना सामने आई थी चंदन नगर थाना क्षेत्र में। पूरे ही मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार करे तो क्या कारण सामने आया? ये 27 और 28 जुलाई के दरमियानी रात की बात है। सेवालय हॉस्पिटल से हमारे पास एक तहरीर आई कि एक व्यक्ति वहाँ एक कंप्लेंट लेके एडमिट हुआ है, और उस तहरीर के अकॉर्डिंग उसने वहाँ जो हिस्ट्री दी डॉक्टर को, वो बताया कि 2 अज्ञात लोगों ने चंदन नगर इलाके में एक ब्रिज के ऊपर एक इंजेक्शन नुमा कोई वस्तु उसके शरीर में पीछे से चुभोई है, और उसके बाद उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हुए, खुजली हुई तब, और उल्टी का भी उसने उसमें मेंशन किया था। रात में जैसे ही इस घटना का हमें मालूम चला, तहरीर हमारे पास आई, पूरे घटनाक्रम को बड़ी हमने गंभीरता से लिया। तत्काल उसमें हमने एक FIR दर्ज की 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ़, और खुद हमारे जो एडिशनल DCP हैं और ACP शिवेंदु और हमारे TI साहब, और जो पीछे जो हमारी जितनी भी टीम खड़ी है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शुभम सौरभ, इनके नेतृत्व में हमने 3 टीम गठित करी। और इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो एक सवारी जो बैठी हैं उसको कुछ पैसे की बात लेके और मतलब उसकी जो उसका ई रिक्शा है उसको लेके जाना और फिर उसको सुई चुभ देना, बड़ा ही गंभीर प्रकरण था। एक अलग तरीके का क्राइम इसमें हमें कहीं प्रथम दृष्टया लग रहा था। लगभग 36 घंटे तक लगातार 300-400 CCTV फुटेज देखने के बाद हमें जो 2 अज्ञात लोग हैं वो दिखाई दिए। फिर उनको चूँकि उनकी जो पहचान है वो हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, तो और हमने उसमें बैक ट्रैकिंग करके हमने CCTV देखे, तो उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला एक तथ्य सामने आया कि जो 2 लोग सवारी बन के जो गए थे जिन्होंने ये घटनाक्रम किया था, उनको एक तीसरा व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के ला रहा है।
उस तीसरे व्यक्ति के बारे में मालूम किया तो उसका नाम ओम प्रकाश पाल है और जो फरियादी है उसकी रिश्तेदार है दूर का। और ये ओम प्रकाश पाल का फरियादी के जो वाइफ है उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फरियादी को षड्यंत्र पूर्वक जेल में डालकर अपना जो रिलेशन है उसको एंजॉय करने के हिसाब से उसने ये पूरा घटनाक्रम रचा था। जो इसमें मुख्य आरोपी है ओम प्रकाश पाल, उसने अपने यहाँ के एक लेबर जिसका नाम जगन गोखले है, जगन गोखले को बताया था कि इस तरीके से इस फरियादी को एनडीपीएस या एक्साइज एक्ट में फंसाना है। और तो फिर जगन ने अपने साथी विशाल शर्मा को साथ में लिया और जो इनके 10,000 रुपये इनको इस चीज़ के लिए दिए थे कि इसको या तो एनडीपीएस का कोई सब्सटेंस लेना है या 10,000 रुपये की दारू इसके ई रिक्शा में रख देनी है। और उसी प्लान के तहत राजवाड़ा से जाके इन्होंने जो फरियादी के ई रिक्शा को आइडेंटिफाई किया है उसमें बैठे हैं, उनसे बैठ के पहले कलारिया तक की उसने बात की है और कलारिया के पहुंचने के बाद में बेटमा जाने की इनसे बातचीत हुई थी कि आप हमें बेटमा तक लेके चलो, कहीं से कोई पेमेंट लेना है और वापस आना है। तो 600-700 रुपये में इनकी बात हुई थी। बेटमा में जो आरोपी हैं उनका कहना है कि वहाँ से इनको गांजा ख़रीदना था और अगर गांजा नहीं मिलता तो ये किसी कलारी से शराब खरीदते और उसके ई रिक्शा में उसको रख देते और रखने के बाद में डायल 100 पे कॉल करते या थाने पे कॉल करते और इस तरीके से इसमें जो फरियादी है, पीड़ित है, उसको आरोपी बनवा दिया जाता षड्यंत्रपूर्वक। और जब इनको कलारिया पे जाके इसने बेटमा के लिए जब दोबारा इनसे बात हुई है कि आपको बेटमा तक चलना है, वहाँ जाके इनकी आपस में विवाद हुआ है। आरोपियों ने बताया कि हमें मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में नशेड़ी इस टाइप की बात करते हैं कि माल ख़रीदना है कि वो बेटमा में मिलेगा। तो फिर जो फरियादी है उसको शक हुआ कि ये सही लोग नहीं हैं। उन्होंने इनको जो किराया भी दिया था वो भी लौटाने की कोशिश की और इनको उतार के उसने बोला कि आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए, लेकिन वहाँ इनके बीच में विवाद हुआ है और विवाद में ही इनको एक नुकीली चीज़ इसको जो बैग है उस पर चुबो दी है। और वो नुकीली चीज़ अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में इंजेक्शन नहीं पाया गया है। अभी जो आरोपी हैं उनको हम पीआर पे लेंगे, पूछताछ करेंगे और अगर इसमें कुछ आगे जो तथ्य आएंगे उनको भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अभी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगातार पूछताछ एडिशनल डीसीपी साहब और एसीपी साहब के नेतृत्व में हो रही है। तो उससे यही बात समझ में आई कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके ओम प्रकाश ने पूरी घटनाक्रम को मतलब बनाया है। उसके जो साथी है ये जगन और विशाल, इन दोनों ने उसको एग्जीक्यूट किया है और उस एग्जीक्यूशन में ही ये उसको एक नुकीली चीज़ चुभोई है। जो इसमें प्रथम दृष्टया इस तरह की बातें आ रही थी कि फरियादी को एलर्जिक रिएक्शन हुई है या कुछ इस टाइप का हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि फरियादी ऑलरेडी लगभग 10-15 दिन से बीमार था, तो उसी की वजह से उसकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। तो संभवतः कुछ चीज़ें इसमें जो बड़ा चढ़ा के भी कही गई हैं, लेकिन अभी भी हम किसी भी तरीके के एस्पेक्ट को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अभी तक की हम इन्वेस्टिगेशन में ये निकला है कि इंजेक्शन जैसा कोई मतलब इंजेक्शन नहीं लगाया गया। जो चीज़ लगाई गई है वो कोई नुकीला पदार्थ था जो उन्होंने रास्ते में से कहीं उठाया था, क्योंकि दोनों ही आरोपी नशे में धुत थे और उनको खुद को भी नहीं पता कि वो चीज़ अब कहाँ फेंकी है इन लोगों ने, कहाँ नहीं फेंकी।